सेलिब्रिटीज पे भी, एक्टर्स, को एक्टर्स पे भी बहुत नॉर्मल है कि आपको, आप जब साथ काम करते हैं, जब आप देखते हैं दिल आ ही जाता है। कोई ऐसी एक्ट्रेस? It was my last love, ओके but my first marriage. ओके। शायद आपको तो नहीं याद होगा, आपको पता भी नहीं होगा इस बात का। सरमद, इमरान, हिना और कंवल की जो वालदा थी जी, शी वॉज न्यूज कास्टर एट PTV। ओके। और इन्नी सोहनी सी कि मैं गौर नाल वेखदा नहीं हुंदा सा कि मैली हो जाए। अरे क्या बात है। मेरा उनका कुछ एज डिफरेंस भी था। She was younger than you या elder than you? आई वॉज यंगर। Really? यस। कितना एज डिफरेंस था दोनों में, if you don't mind telling? 15 years। 15 साल आप उनसे छोटे थे। इधर तो 2 साल मुंडा छोटा हो गया, गल नहीं बनती। एक चीज़ का दुख है मुझे कि मैंने अपनी माँ और बहनों की मर्जी के बगैर अकेले ने जाके निकाह पढ़वा लिया, क्योंकि मैं दिल से इज्जत करता था और मोहब्बत करते थे। और उसी खातून के बारे में लोगों ने कहा कि जी अब इनकी और औलाद नहीं हो सकती, ये 4 बच्चे उन्हीं से। वक्त गुजरता रहा, वक्त का पहिया चलता रहा और उनकी डेथ हो गई और ये बच्चे छोटे छोटे। फिर मेरी बहनों की मोहब्बत ने जोश मारा, उन्होंने कहा नहीं हम तेरी और शादी करेंगे। मैं कहा ना ना ना। वो उन्होंने एक और कर दी शादी, उसमें से भी एक बेटी बेटा। जी जी। उस खातून को शायद मैं पसंद नहीं आया। ओके। मैंने तो गुजारा कर ही लेना था, तो वो मुझे छोड़कर चली। फिर बहनों की मोहब्बत ने जोश मारा और उन्होंने तीसरी शादी करवा दी। तीसरा जब ब्याह किया तो चूंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी 4 शादियों की इजाज़त है और खामिंद ये होता है जी। ठीक है। तो मैंने कहा ये 3 तक तो बात ठीक रही। अब चौथी जो है वो टेढ़ी है। तो चौथी नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो चौथी तीसरी थी, सॉरी मेरे तो वो तीसरी जो थी ना जी, वो तो मुझे पसंद थी ही नहीं। उनको मैं बहुत पसंद था लेकिन हमारा ज़हन नहीं मिला, तो वो भी फिर छोड़कर चली गई। दिस इज द एंड ऑफ माई स्टोरी। अभी कभी सोचा, क्योंकि जब हम देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर सर, शादी करने का कभी भी दिल करे तो आप कर सकते हैं, मगर जो हवा आजकल चली हुई है अच्छा निशो जी हमारे शो में आई और जब मैंने उनसे पूछा शादी के हवाले से ना, तो उन्होंने कहा हिना मैं शादी करना नहीं चाहती लेकिन मेरे से हो जाती है। तो कभी आपके साथ ऐसा या हम खातून है जी, मैं मर्द हूँ। हाँ जी। मैं हर बात को सोच समझ कर करता हूँ और अब मैंने सोच लिया हुआ कि नहीं और नहीं करनी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ओके। अच्छा सर, आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, माँ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। माँ के साथ कैसा रिश्ता था आपका, कैसा बॉन्ड था? अगर शिर्क ना होता मैं अपनी माँ की नमाज भी पढ़ता। माँ रिश्तों में कोई रिश्ता नहीं है, माँ वो ऑक्सीजन है जिसकी ज़रूरत हमें अपने आखिरी सांस तक रहती है। तो ऑक्सीजन के बगैर कोई जिंदा रह सकता? नो वे। मैंने माँ को वो दर्जा दिया। माँ की कमी तो बहुत महसूस करते होंगे, तो अगर माँ फर्ज करें अगर वापस मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्ज करें बस उसके कदमों में ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। या मैं ये दुआ करूंगा कि या अल्लाह इसके कदमों में मुझे बुला ले। मैंने वहाँ अम्मा जहाँ दफन है मैंने वहाँ अपनी जगह रखवाई हुई है। अच्छा, अपनी वालदा के साथ हज पर गया था तो मैं आबे जमजम में 2 कफन भिगो कर सुखा कर लेकर भी आया हूँ।
वैसे तो हर वक्त हर पल माँ को इंसान याद करता है, बहुत याद आती है, बहुत ज़िंदगी मुश्किल लगती है माँ के जाने के बाद, बाप के जाने के बाद। बहुत यंग थे जब आपके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, फिर माँ का चले जाना, कब ऐसा लगा कि काश मेरी माँ होती इस मौके हर में वक्त लगता है बेटा, हर वक्त लगता है। मुझे बाद में पता लगा कि मेरी माँ मेरी दोनों तीनों शादियों के खिलाफ थी, कि वो कहती थी कि मैं ब्याह कर लाऊं अपने बेटे को जाकर। उसको पता नहीं था कि बच्चा जो है अब वो बिगड़ चुका है। यही एक लिया जाता है ना कि जो इस फील्ड में गया बस वो तो गया। फिर गया। तो मैं गया कभी नहीं, रोज शाम को घर वापस आ जाता था। सर, माँ की कोई ऐसी बात जो अक्सर आप सोचते हैं या मुस्कुरा देते हैं या आपको बहुत इमोशनल कर देती है आप जब सोचते हैं? इमोशनल होने वाली बात तो ये है कि मैं तब भी हो जाता था, अब भी उस बात को विजुलाइज जब करता हूँ तो अब भी हो जाता हूँ। अम्मी निहायत कमज़ोर हो चुकी थी। अच्छा। लेटी रहती थी तख्त पोश पर, तो कभी कभी गुस्से हो जाती थी मेरे से, ऐसे ही वो बस एक ये मेरी आदत हुआ करती थी। ओके ओके। तो मैं जब आता था घर तो मेरी वो कहती थी हाथ लाओ मैंने तुम्हारी उंगलियां चूमनी। शुरू मुझे समझ ना आई कि माँ उंगलियां क्यों चूमती है। बाद में मैंने देखा कि वो एक दिन ये कर रही है, वो सूंघा करती थी। स्मोकर जो होता है ना, उसकी यहाँ से बू सिगरेट की नहीं जाती। मैं उनके पास बैठ जाता था तो वो मुझे थप्पड़ मारा करती थी, तो मैं इस तरफ करके बैठता था कि वो अपने ही इस फोर्स में कहीं गिर ना जाए। हाँ जी। तो मैं पकड़ लेता था, मैं कहता था आप खुश हैं और इधर भी मारो ना, जैसे जा चला जा बस ना पिया कर बेटा ये। तो मैंने कहा कि अच्छा जी, फिर मैंने छोड़ ही। And we are right back after the break. You're watching सुनो तो सही। सर, जो आपने स्क्रीन पे काम किया, सब लोग उससे तो वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं इतना ज़बरदस्त आपने काम किया, लेकिन जब हम 65 की वॉर का जिक्र करते हैं, मैडम नूरजहां ने जो गाने गाए, जो तराने उन्होंने गाए स्पेसिफिकली, उसमें आपका जो क्रेडिट था वो आप नई जनरेशन को प्लीज़ ज़रूर बताइए। मेरी लिखाई बड़ी खुशखत है। ओके। सूफी साहब ने ये तराने लिखे, ए पुत्र हट्टां दे नहीं वेक दे, और इसकी इसी नौयत के जितने उन्होंने तराने लिखे, नगमात लिखे, उनको मैं, वैसे तो उसको इडियट कार्ड कहा जाता है, जैसे चार्ट बनाने वाले बच्चे नहीं लेते जी, तो उस पर मैं मार्कर से लिखा करता था। ओके। वो कागज था ना, तो वो कागज में, और फिर सूफी साहब की लिखाई भी जो थी ना, वो अपनी डॉक्टर्स वाली राइटिंग थी। नहीं, डॉक्टर से कुछ बेहतर था। ओके। वो कला कह सकती है। ओके। तो वो फिर वो ये होता था कि मैं वो लिख के ना तो मैडम के सामने खड़ा हो जाता था। अच्छा। तो मैडम वो देख कर गाती थी और फिर मुझे बहुत प्यार करती थी। सर, आपकी क्या कैफियत होती थी जब आप वो चार्ट पे लिखा हुआ वो लिरिक्स पकड़ के खड़े होते जी, थे? मैं ये समझता था कि ये मैं भी इसमें, मैडम के जो 100 नंबर है ना, जी। उसमें 20 मेरी वजह से हैं। वाह, क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं।